Good morning, students. Today we will discuss about our second chapter of Geography, India and Physiographic Unit. इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया की जो फिज़िकल यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. फिज़िकल जोग्राफी इज़ दैट ब्रांच ऑफ जोग्राफी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट एंड फेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन. यानी कि इंडिया की जो फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और इसको बनने के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें वो रिस्पॉन्सिबल हैं. इंडिया हैज़ वेस्ट एक्सटेंट ऑफ फिजिकल यूनिट एज फीचर्स. In its north, the young fold mountains called Himalayas are situated. इंडिया के नॉर्थ साइड के अंदर क्या है, हिमालयाज़ जो माउंटेन्स पाई जाती हैं. इट आल्सो हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजिकल यूनिट ऑफ वर्ल्ड. यानी ये बहुत ही पुरानी हैं. जैसे पेनिनसुलर प्लेट्स, वेरियस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज फिजिकल यूनिट्स. यानी इसको बनने के लिए, ये फिज़िकल यूनिट्स को फॉर्मेशन होने के लिए क्या है, बहुत तरह की जो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं. ये हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया हुआ है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है. फिर भी आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो अर्थ के नीचे वर्क करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ के नीचे लावा निकलना, ठीक है, या भूकंप का आना, ये क्या कौन सी फोर्सेस हैं, ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो अर्थ के ऊपर वर्क करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल तेज़ हवा का चलना, ठीक है, और पानी का बहना, या बहुत सारी जो फोर्सेस हैं इसके अलावा और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. यानी हमने ये लर्न रखना है इसमें कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो अर्थ के ऊपर वर्क करती हैं और एंडोजेनिक हैं जो वो अर्थ के नीचे वर्क करती हैं. नेक्स्ट देखते हैं. आउट ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया 80.6% इन कवर्ड बाय स्मॉल माउंटेन्स. यानी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उन्होंने इंडिया का 18.6% जो एरिया है वो कवर किया हुआ है. एंड 10.7% बाय हाई माउंटेन्स. जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ ने उन्होंने 10.7% जो एरिया कवर किया है. एंड 27.7% बाय पेनिनसुलर प्लेट एंड 45% बाय वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्स क्या होती हैं, वो प्लेट्स होती हैं जो अपनी सतह से ऊपर उठी हुई होती हैं लेकिन बराबर होती हैं. ठीक है, यानी वो कुछ एरिया अपनी जगह से ऊपर उठा हुआ होता है. हम इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि किसी जगह पर जैसे पूरा टेबल की तरह या ऊपर कोई चीज़ सतह उठी हुई होती है. तो अगर ये अर्थ है तो यहाँ पर जो ये एरिया उठा हुआ है ये प्लेट की तरह आ जाता है. ठीक है, तो इसको ये जो पूरा ये सतह है ये क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर प्लेट कहलाएगा. तो इसके अलावा जो और बहुत सारे एरियाज़ हैं वो क्या हैं, 45 अलग अलग प्लेन की जो प्लेन एरिया है, प्लेन सतह है, उसके अंदर आ जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर इंडिया में बी डिवाइडेड इनटू फॉलो 5 डिविजन्स. इसको 5 डिविजन्स के अंदर क्या है, डिवाइड किया गया है. वो कौन कौन सी है, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड डिजर्ट्स, द पेनिनसुलर प्लेट्स, द कोस्टल प्लेट्स एंड द आइलैंड्स हो गए. उसके बाद सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो कैसे बनी हैं, उनको बनने की वजह क्या है. तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये हमारी सिलेबस के अंदर. द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स हैव रिजल्ट इनटू राइज ऑफ द हिमालयास. जो हमारी अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, ठीक है, ये वो प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से भूकंप वगैरह आते हैं. तो उनकी मूवमेंट की वजह से क्या है, जो हिमालयाज़ उभरने स्टार्ट हुए हैं. यानी ये हर डे के बाद, हर ईयर के बाद ये कहा जाता है कि जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, उनका एवरी 1 ईयर के बाद
उसका 1 इंच जो हाइट है उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये भी आता है, ये पूछा जाता है कि हिमालय क्या अब भी जवान है, क्या अब भी यंग है? तो वहाँ पर उसका आंसर ये है, उसको क्यों कहा जाता है कि वो आज भी यंग है? इसकी वजह यह है कि वो आज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हिमालय जो माउंटेन है वो आज भी बढ़ रहा है, उसकी जो हाइट है ग्रो कर रही है। तो इस नेक्स्ट आगे हम रीड करते हैं। वेयर हिमालयन माउंटेन्स आर सिचुएटेड एट प्रेजेंट सम 120 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो आज से बहुत लाखों साल पहले 120 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज रोरिंग सीज कॉल्ड टैथीज। यानी टैथीज नाम का एक सी था जो वहाँ पर बहुत सारा पानी था। यानी कहने का मतलब ये है कि हिमालय यहाँ पर इतने साल पहले वहाँ पर था ही नहीं। Eurasian land mass was situated towards north of seas and Gondwana land mass towards south. ठीक है, तो rivers flowing from these two land masses deposit large amount of alluvium in the sea, and with the movement of Gondwana and towards northwest, the alluvium deposits the Tethys got flooded and started rising, which result in the फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। तो हिमालयस बनने के लिए क्या हुआ था कि जो गोंडवाना वहाँ पर नदी थी, तो वहाँ पर वो जो नदियाँ थी वहाँ पर वो टैथीज जमा करने लगी, यानी वो गार जमा होने लगा, जिसकी वजह से वो गार जमा होता गया वो एक टीले की तरह बनना स्टार्ट हो गया। जब वो ईयर बाई ईयर डे बाई डे तो उसकी जो ग्रोथ है वो होती रही, तो बहुत लाखों साल लग गए उसको, उसने बहुत यानी उसका जो साइज़ है वो बढ़ता गया, यानी जो वहाँ पर सीज था वो ख़त्म हो गया।